हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय विकास 113 के अंदर। दोस्तों, हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं उनसे संबंधित जितनी भी हरियाणा और इंडिया जीके आई है, हम उन सभी प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और उनसे जितने प्रश्न निकल कर आते हैं उन प्रश्नों का भी क्या करेंगे, हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। मात्र 15 दिन शेष रहे हैं ग्राम सचिव करनाल पटवारी के। तो दोस्तों, पूरी लगन के साथ तैयारी करो, जो आपके हाथ में होगी। जय सरस्वती माँ का नाम लेकर हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? यमुना नगर के अंदर। यमुना नगर के अंदर है। कब बनी? 1929 के अंदर। कब बनी? 1929 के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल है, जो कब बनी? 1933 के अंदर। कहाँ है? यमुना नगर के अंदर है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कब बना? 1938 के अंदर। कहाँ है? यमुना नगर के अंदर। जगाधरी वर्कशॉप कब बनी? 1952 में। जगाधरी कहाँ है? यमुना नगर के अंदर। जगाधरी और यमुना नगर को क्या बोला जाता है? जुड़वा शहर बोला जाता है। यमुना गैस लिमिटेड कब बना? यमुना गैस लिमिटेड कब बना? 1973 के अंदर। कहाँ है? यमुना नगर के अंदर है। दोस्तों, यमुना नगर से कौन सी नदी प्रवेश करती है? पूछा जाता है। एचएससी बार बार ये प्रश्न पूछने का काम करती है कि यमुना नगर से कौन सी नदी प्रवेश करती है। तो यमुना नगर से यमुना नदी प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? तो कलेश्वर वन आ जाए, महादेव मठ आ जाए, या ताजेवाला बैराज आ जाए, या हथनी कुंड बैराज आ जाए। कौन सी नदी प्रवेश करती है? इनसे यमुना नदी प्रवेश करती है। यमुना नदी को क्या बोला जाता है? सूर्य पुत्री बोला जाता है। सूर्य पुत्री जो बोला जाता है, या यम की बहन बोला जाता है, या शनि की बहन बोला जाता है। यमुना नदी एचएससी प्रश्न पूछती है कि यमुना नदी हरियाणा और किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है? तो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। कितनी लंबी किलोमीटर यमुना नदी हरियाणा के अंदर बहती है? तो 320 किलोमीटर यमुना नदी हरियाणा के अंदर बहती है। यमुना नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? तो यमुना नदी यमुना नगर करनाल पानीपत सोनीपत फरीदाबाद और पलवल के हसनपुर से कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यमुना नगर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? अब्दुल्लापुर कहा जाता था। करनाल को कर्ण नगरी कहा जाता था। पानीपत को पान परस्त कहा जाता था, और सोनीपत को सोन परस्त कहा जाता था। और फरीदाबाद को क्या कहते हैं? औद्योगिक नगरी कहते हैं। औद्योगिक बिहार आए तो कौन सा है दोस्तों? औद्योगिक बिहार कौन सा है? गुरुग्राम है। पलवल को क्या कहा जाता था प्राचीन समय में? पलवा कहा जाता था। पलवल को क्या कहते हैं? पलवल को क्या कहते हैं? कॉटन सिटी कहते हैं। कॉटन सिटी। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा कपास सिरसा के अंदर होती है। और कपास की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे लगती है? कपास मंडी। तो कपास मंडी कहाँ लगती है? रोहतक के अंदर लगती है। यमुना नदी पे ताजेवाड़ा बैराज है। ताजेवाड़ा बैराज कब बना? तो
यमुना नदी पर ताजेवाला बैराज कब बना? ताजेवाला बैराज 1873 के अंदर बना और 1879 के अंदर एक नहर निकाली गई जिस नहर का नाम है पश्चिमी यमुना नहर, जो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है, जो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। हथनीकुंड बैराज कब बना? स्टार्ट हुआ बनना 1996 के अंदर, कंप्लीट हुआ 1999 के अंदर। हथनीकुंड बैराज ने HSC प्रश्न पूछती है, हथनीकुंड बैराज ने किस बैराज की जगह ली है? तो किस बैराज की जगह ली है? ताजेवाला बैराज की जगह ली है। ताजेवाला बैराज की क्या ली है? जगह ली है। हथनीकुंड बैराज को क्या बोला जाता है? हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का शवरक बोला जाता है, मछुआरों का शवरक बोला जाता है, मछुआरों का शवरक। हथनीकुंड बैराज सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ क्या है? बैराज है। तो दोस्तों ये जानकारी यमुना नदी और यमुनानगर से अब अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा राज्य में राज्यसभा के सदस्यों के लिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीट आवंटित की गई है? तो कितनी सीट आवंटित की गई है दोस्तों राज्यसभा की सीटें के लिए? हरियाणा के अंदर 5 सीटें हैं। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। 3 सीटें हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, और हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। हरियाणा के अंदर 5 सीटें हैं। पंजाब के अंदर कितनी सीटें हैं? पंजाब के अंदर 7 सीटें हैं। राजस्थान और उड़ीसा के अंदर कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 10 सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा सीटें किस में हैं? सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा की किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कितनी है? 31 है। कितनी है? 31 है। हरियाणा राज्य में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई है? 5 है। पंजाब में 7 है। राजस्थान और उड़ीसा में 10 है। और सबसे ज़्यादा सीटें 31 का है राज्यसभा के अंदर है। 3 हिमाचल प्रदेश में, 3 ही उत्तराखंड के अंदर है, 3 ही हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर है। दोस्तों राज्यसभा की 5 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हरियाणा के अंदर? लोकसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। जिले कितने हरियाणा के अंदर? 22 जिले हैं। नगर निगम कितने हैं? 11 नगर निगम हैं। 6 मंडल हैं। 74 वर्तमान में उपमंडल हैं। तहसील वर्तमान में 94 है। उप तहसील 49 है और उप तहसील 49 है। 3 पुलिस कमिश्नरी है। 5 पुलिस रेंज है। 2011 की जनगणना के अनुसार 6841 गांव हैं। वर्तमान में HSC ने पूछा था कि गांव कितने हैं, तो HSC ने उत्तर माना है 7000 प्लस। कितने गांव हैं? 7000 प्लस गांव माना है। 10 लोकसभा की सीटें, 5 राज्यसभा की सीटें। वर्तमान में हरियाणा के अंदर 5 राज्यसभा की सीटें, 10 लोकसभा की सीटें, 90 विधानसभा की सीटें, 22 जिले हैं, 11 नगर निगम हैं, 6 मंडल हैं, 74 उपमंडल हैं, 49 तहसील है, 94 तहसील है, 49 उप तहसील है, 3 पुलिस कमिश्नरी है, 5 पुलिस रेंज है, 6841 गाँव है 2011 की जनगणना अनुसार, और 7000 प्लस अब HSC ने क्या उत्तर माना है। दोस्तों हरियाणा बना कब था? 1 नवंबर 1966 के अंदर 17वां राज्य बना था और 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। उस समय हमें 54 विधानसभा की सीटें और 7 जिले मिले। 7 कौन कौन से जिले थे? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। 54 विधानसभा की सीटें थी। वर्तमान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 हैं। तो 1966 के अंदर 54 थी, जिसके अंदर 10 आरक्षित थी। 1967 के अंदर 81 सीटें हुई, 15 आरक्षित हुई। और 1977 के अंदर 90 विधानसभा की सीटें और 17 आरक्षित सीटें हैं। 5 जिले ऐसे हैं जिसके अंदर आरक्षित सीटें नहीं हैं। CMPMF, C से चरखी दादरी, M से महेंद्रगढ़, P से पंचकुला, M से मेवात और F से फरीदाबाद। इनके अंदर क्या नहीं है? आरक्षित सीटें नहीं है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है 1916 के अंदर। कौन सा प्रश्न है? 1916 के अंदर चौधरी छोटू राम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? क्या प्रश्न है? अगला आगे प्रश्न है 1916 में चौधरी
छोटू राम चौधरी छोटू राम द्वारा कौन सी पत्रिका पत्रिका का प्रकाशन किया गया? कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया? कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो जाट गजट। जाट गजट कब निकाले चौधरी छोटू राम ने? 1916 के अंदर। भाषा उर्दू। और कौन सी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? तो जाट गजट समाचार पत्र बाबू कन्हैया लाल ने निकाला था। बाबू कन्हैया लाल ने। बाबू कन्हैया लाल ने कब? 1889 के अंदर। 1889 के अंदर। चौधरी छोटू राम का जिक्र है तो हम चौधरी छोटू राम के बारे में पढ़ते हैं। चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 गड्डी सांपला कहाँ हुआ? गड्डी सांपला रोहतक के अंदर हुआ। गड्डी सांपला रोहतक के अंदर। वर्तमान में गड्डी सांपला क्या नाम है? सर छोटू राम नगर। गड्डी सांपला के अंदर छोटू राम ने 1905 के अंदर सेंट स्टीफन कॉलेज से क्या की थी? स्नातक की थी। स्नातक किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। चौधरी छोटू राम ने 1910 के अंदर आगरा से वकालत की पढ़ाई कंप्लीट की। आगरा से वकालत की। सेठ चौधरी छोटू राम बचपन में गरीब था। चौधरी छोटू राम बचपन में गरीब था तो इनकी पढ़ाई का खर्चा किसने उठाया था? तो इनकी पढ़ाई का खर्चा किसने उठाया था? सेठ छज्जू राम ने। सेठ छज्जू राम को दानवीर सेठ बोला जाता है। दानवीर सेठ बोला जाता है। चौधरी छोटू राम ने 1916 के अंदर जाट गजट साप्ताहिक पत्रिका निकाली जो किस भाषा में थी? उर्दू भाषा के अंदर। 1920 तक चौधरी छोटू राम कांग्रेस के सदस्य रहे। बाद में इन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया और 1923 के अंदर इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसके साथ मिलकर? फजल अली हुसैन के साथ मिलकर। फजल अली के साथ मिलकर। अब फजल अली हुसैन किस लीग का सदस्य था? तो यह मुस्लिम लीग का सदस्य था। अब मैं आपको मुस्लिम लीग का सदस्य था। पाकिस्तान से 4-5 प्रश्न कराऊंगा। वह 4-5 प्रश्न आपको याद रखने हैं। HSC हर बार इन प्रश्नों में से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछती है। पहला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर किसने की? सलीमुल्लाह व आगा खान ने। पाकिस्तान शब्द नाम किसने दिया था? तो रहमत अली ने। यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। पाकिस्तान अलग देश बने यह कहा 23 मार्च 1940 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने। 2 राष्ट्र का फार्मूला किसने दिया था? 2 राष्ट्र का फार्मूला मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। यह भाई मोहम्मद इकबाल है जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली जो हमारे करनाल से संबंध रखता है। कहाँ से? करनाल से संबंध रखता है। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। सलीमुल्लाह आगा खां। रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द नाम भी दिया था। कौन सा शब्द नाम दिया था? पाकिस्तान। कौन सा? रहमत अली ने। यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। 23 मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान देश में ये मांग उठाई। 2 राष्ट्र का फार्मूला मोहम्मद इकबाल ने दिया था जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1924 में चौधरी छोटू राम ने किसकी स्थापना की थी? जमींदारा लीग की स्थापना की थी 1924 के अंदर। चौधरी छोटू राम ने जमींदारा लीग की स्थापना की। 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया। 19
1933 के अंदर इन्होंने भाखड़ा डैम पर काम किया। भाखड़ा डैम पर काम किया। भाखड़ा डैम के लिए इन्होंने किस राजा के साथ संधि की थी? तो बिलासपुर के राजा के साथ इन्होंने संधि की थी। भाखड़ा डैम का जिक्र आया किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। कब बनना स्टार्ट हुआ? 1948 में। कब बनकर तैयार हुआ? 1963 के अंदर। 1937 में इनको सर की उपाधि से नवाजा गया। 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। 9 जनवरी 1945 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 9 जनवरी 1945 को चौधरी छोटू राम की मृत्यु हो गई थी। इन्हें जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। इन चौधरी छोटू राम के निवास स्थान को प्रेम नगर या नीली कोठी कहा जाता है, जो रोहतक के अंदर है। रोहतक को क्या बोला जाता है? एजुकेशन हब बोला जाता है। एजुकेशन सिटी किसे बोला जाता है? सोनीपत को बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। चौधरी छोटू राम से संबंधित हमने सारी विस्तृत जानकारी ली है। कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, जाट गजट कब निकाली, यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की, जमींदार लीग की स्थापना कब की, राय बहादुर की उपाधि कब मिली, सर की उपाधि से कब नवाजे गए, मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब किया और मृत्यु कब हुई, और जमींदार लीग की स्थापना 1924 में इन्होंने की थी और इन्हें जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? प्रश्न है अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हेनरी बेवरिज ने। अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है ये। HSC ने पूछा था कि अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हेनरी बेवरिज ने। अकबरनामा किसने लिखी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये आपके लिए प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखी थी? हेनरी बेवरिज ने। अकबर का जिक्र है तो हम मुगलों के क्या कर्म याद कर लेते हैं। जल्दी में मैं आपको कर्म याद करवा देता हूँ, क्योंकि पेपर नज़दीक है और HSC कर्म से जरूर प्रश्न पूछती है कि कौन सा राजा कब रहा। मुगलों की स्थापना की थी किसने? बाबर ने कब? 1526 पानीपत के युद्ध के अंदर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483। उमर शेख मिर्जा के घर हुआ, जो फरगना का शासक था। बाबर कब से कब तक रहा? 1526 से 1530। कौन रहा? बाबर रहा। 1530 से 1540 कौन रहा? हुमायूं रहा। फिर हुमायूं रहा। फिर मुगलों की सत्ता कुछ दिनों के लिए चली जाती है किनके हाथ? सूरीबख्श के हाथ। तो 1540 से 45 रहा शेर शाह सूरी। और 1545 से 1555 तक रहा सिकंदर सूरी। फिर मुगल दोबारा आ जाते हैं। कब से कब? 1555 में हुमायूं दोबारा आ जाता है। 1556 तक कौन रहता है? हुमायूं रहता है। अब मुगल लगातार चलेंगे। 1556 से 1605 कौन रहता है? अकबर रहता है। अकबर 1605 से लेकर 1605 तक अकबर रहता है। 1605 से लेकर 1627 कौन रहता है? जहांगीर, जिसे सलीम बोला जाता था। जहांगीर। 1627 से लेकर 1658 तक कौन रहता है? शाहजहाँ रहता है। शाहजहाँ। 1658 से लेकर 1707 कौन रहता है? औरंगजेब रहता है, जिसको जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब रहता है। 1707 से लेकर 1712 तक के कौन रहा था? बहादुर शाह प्रथम रहा था। 1712 से लेकर 1713 कौन रहता है? जहांदर शाह रहता है। 1713 से लेकर 1719 तक कौन रहता है? फर्रुखशियर रहता है। फर्रुखशियर। 1719 से 1719 रबीउद्दरजात रहता है। रबीउद्दरजात। और 1719 से ही 1719 के बीच रबीउद्दौला रहता है। रबीउद्दौला। 1719 से 1748 तक कौन रहता है? मोहम्मद शाह रंगीला। 1748 से 1754 कौन रहता है? अहमद शाह। 1754 से 1759 तक कौन रहता है? आलमगीर द्वितीय। 1759 से 1806 कौन रहता है? शाह आलम द्वितीय। और 1806 से लेकर 1837 तक कौन रहता है?
1806 से लेकर 1837 तक कौन रहता है? तो कौन रहता है? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 37 से लेकर 1837 से लेकर 1857 तक कौन रहता है? 1837-57 कौन रहता है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1526 से 30 बाबर, 30 से 40 हुमायूं, 40 से 45 शेर शाह सूरी, 45 से सूर्यवंश। यहाँ से सूर्यवंश स्टार्ट हो जाता है। 15 साल सूर्यवंश रहता है। सूर्यवंश कितने वर्ष रहता है? 15 वर्ष रहता है। 1540 से 45 शेर शाह सूरी, 45 से 55 सिकंदर सूरी, 1555 से 56 फिर हुमायूं आ जाता है। 56 से 1605 अकबर, 1605 से 27 जहांगीर, जिसे सलीम बोला जाता था। 1627 से 58 शाहजहाँ, जिसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1658 1700 आलमगीर, से अली अकबर बोला जाता था। 1707 से 12 बहादुर शाह प्रथम, 1712 से 13 जहांदर शाह, 1713 से 19 ब्रुकशियर, 1719 से 19 रबीउद्दौला, 1719 से 19 रबीउद्दौला, 1719 से 48 मोहम्मद शाह रंगीला, 1748 से 54 अहमद शाह, 1754 से 59 आलमगीर द्वितीय, 1759 से आलमगीर द्वितीय, 1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय, 1806 से 1837 अकबर द्वितीय, 1837 से 1857 बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगलों का ये क्रम है। आपको क्रम जरूर याद रखना है, क्योंकि HSC यहाँ से बार बार प्रश्न पूछती है। और मुगलों में 3 राजा ऐसे हैं जिनका मकबरा क्या है? भारत से बाहर है। 3 राजा ऐसे हैं जिनका मकबरा कहाँ है? भारत से बाहर है। कौन कौन से राजा है वो? पहला बाबर, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान के अंदर है। काबुल अफगानिस्तान के अंदर है। फिर जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहदरा लाहौर में। लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। एक लास्ट अंतिम बादशाह, जिसे बहादुर शाह जफर द्वितीय का कहाँ है? बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? रंगून के अंदर है। रंगून म्यांमार या बर्मा। कहाँ है? रंगून म्यांमार या बर्मा किसका है? 3 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनका मकबरा क्या है? भारत से बाहर है। भारत से क्या है? बाहर है। बाबर काबुल अफगानिस्तान, जहांगीर शहदरा लाहौर रवि नदी किनारे, बहादुर शाह जफर द्वितीय रंगून म्यांमार बर्मा। ये था इनका क्रम। और ये 3 बादशाह ऐसे इंपॉर्टेंट बादशाह से इनसे बार बार प्रश्न पूछती है। दोस्तों 15 दिन शेष हैं। ग्राम सचिव कनाल पटवारी के दिन रात तैयारी करो। जॉब आपके पास होगी, जॉब आपके हाथों में होगी। दिन रात तैयारी करो आप। 15 दिन मात्र शेष, 15 दिन दिन रात एक कर दो। अगर 15 दिनों से अगर आपका फ्यूचर बनता है तो 15 दिन आप मेहनत कर लो। बहुत बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। 15 दिन में ही आपको 15 वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, एक से एक बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहना और सहयोग करना, मेरे साथ जुड़े रहना और आप ज़रूर सहयोग करना, क्योंकि आपके सहयोग से सब मुमकिन होगा। अगर आप चाहते हो तो एक दिन में 2 वीडियो भी आपको मिलेगी। सिर्फ आपने मेरा सहयोग करना है। और अगर आप सहयोग करोगे, जिस तरह का बैच में आपको कंटेंट मिलता है आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। GKY विकास 113 के अंदर, इस चैनल, मेरा चैनल का नाम है GKY विकास 113 के अंदर आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। जो जैसा बैच के अंदर आपको कंटेंट मिलता है उससे बेहतर कंटेंट दिया जाएगा आपको। तो दोस्तों बताना ये आपको क्लास कैसे लगी। क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो दोस्तों कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, अकबरनामा किसने लिखी थी और किसके दरबार में रहता था? ये प्रश्न आपको जरूर बताना है। धन्यवाद दोस्तों।